प्यारे व्यक्तियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परीक्षण 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं पशु परीक्षण 2024 की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। इस क्लास में दोस्तों आपके जीके, साइंस और पशुपालन से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन से 1826, 1857, 1856 या फिर 1880। तो जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का राइट आंसर? तो बात करें इसके राइट आंसर की, बिथोड़ा का जो युद्ध है दोस्तों आपके 1857 को हुआ था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, आईने ए अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल, बंदायूनी, आरिफ कंदारी या फिर फैजी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। आईने ए अकबरी पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। तो आईने ए अकबरी की मैं बात करूं, इसके जो रचयिता हैं वो है दोस्तों आपके अबुल फजल, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लाख होता है, क्या होता है लाख? जंतु उत्पाद, पादप उत्पाद, कवक उत्पाद या फिर एक प्रकार का लार्वा। सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। लाख के बारे में आपसे पूछा गया है, क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो लाख के बारे में मैं बात करूं, ये एक प्रकार का जंतु उत्पाद है, पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर विक्षेपण। सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। प्रकाश का दोस्तों उसके घटक रंगों में विभाजन होता है, उसे क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रक्रिया को आपके विक्षेपण नाम से जाना जाता है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, ऊन की अच्छी किस्म कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है? मेरिनो, हुकल, पूगल या फिर चोकला। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अच्छी किस्म की जो ऊन होती है वो कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो अच्छी किस्म की जो ऊन है वो दोस्तों भेड़ की मेरिनो नस्ल से प्राप्त होती है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.30%, 4.60%, 4.8% या फिर 4.9%। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जर्सी गाय के जो दूध होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा आपके 4.30% होती है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जोधपुर के महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे, उमेद सिंह, मान सिंह, हनवंत सिंह या फिर अजीत सिंह। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जोधपुर के कौन से महाराजा थे जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे, यही आपसे पूछा गया है। तो वो थे दोस्तों आपके जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर या फिर दौसा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में काफी बार ये पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो प्राचीन पांडुपोल मंदिर की मैं बात करूं आपके अलवर के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकों का विखंडन, नाभिकों का संलयन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर तीव्र संपीड़न। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल पर पशु परीक्षण 2024 के लिए डेली क्लासेज लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत की बात करूं, नाभिकों का संलयन, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? आंवला, आम, नीम या फिर तुलसी। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा पादप आपके शाकीय भारतीय डॉक्टर कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका तुलसी, चौथा ऑप्शन। जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य के किस जिले में संख्या की दृष्टि से सबसे कम पशु पाए जाते हैं? प्रतापगढ़, धौलपुर, दौसा या फिर सीकर। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। संख्या की दृष्टि से सबसे कम जो पशु है वो कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में आपके संख्या की दृष्टि से सबसे कम पशु पाए जाते हैं, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? 4.55%, 6.42%, 4.59% या फिर 5%। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसके दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है?
तो बिल्कुल दोस्तों, इसके दूध में आपके 4.55 जो है आपके वसा प्रतिशत होता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू रोड, माउंट आबू, रणकपुर या फिर ब्यावर? करेक्ट आंसर इसका बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहां पर दोस्तों वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपके माउंट आबू के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेवरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में, पैर में, कान में या फिर दांत में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम से सर्च कीजिए आरपी स्टडी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए महत्वपूर्ण पीडीएफ पाने के लिए। तो आज ही जाइए और आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो नेवरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ये पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, पेंसिल का लेड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से, काजल से, एचजीओ से या फिर पीबीओ से? करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। एग्जाम के अंदर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पेंसिल का जो लेड होता है वो किससे बना होता है? तो ये आपके ग्रेफाइट से बना होता है। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, मक्खन को किसमें पैक किया जाता है? पीवीपी में, पॉलीइथाइलिन में, एल्यूमिनियम फॉयल में या फिर पॉलीप्रोपेलिन में? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो मक्खन होता है साधारणतः उससे किसमें पैक किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसको दोस्तों आपके पीवीपी के अंदर जो है स्टोर करके या पे करके रखा जाता है। पहले ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है, मेरिनो कहाँ की प्रमुख नस्ल है? फ्रांस की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की या फिर जर्मनी की? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए इसका। और अगर आपको दोस्तों पशु परीक्षण 2024 की बिल्कुल कम समय में बेहतरीन तैयारी करनी है तो आज ही जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर दोस्तों पशु परीक्षण की जो आपका जो पार्ट बी है, पशुपालन से संबंधित जो आपका पार्ट है, उसके दोस्तों बहुत ही कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वहां पर आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट आपको वहां पर देने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पशु परीक्षण की कम समय में बेहतरीन तैयारी कीजिए। तो मेरिनो कहाँ की नस्ल है? ये फ्रांस की नस्ल है। पहले ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि इनमें से कौन सी है? चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा? दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, दुग्ध दोहन की जो सर्वोत्तम विधि है वो है आपके पूर्ण हस्त विधि। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, मेहरानगढ़ किला किस शताब्दी में बनाया गया है? 14वीं, 13वीं, 15वीं या फिर 16वीं? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? जो आपका मेहरानगढ़ का किला है जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, तो किसके कब ये दोस्तों कौन सी शताब्दी में बनाया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो मेहरानगढ़ किले की मैं बात करूं, ये जो है आपके 15वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? पत्थर, तांबा, कागज या फिर लकड़ी? सभी को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जो कावड़ कला है कौन सी वस्तु से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो कावड़ कला की मैं बात करूँ, ये आपके लकड़ी से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, निम्न में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? लोहा, तांबा, पारा या फिर पानी? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो विशिष्ट ऊर्जा होती है वो कौन से पदार्थ के अंदर होती है, यही आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो पानी के अंदर होती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, केलामीन किस धातु का अयस्क है? जस्ता, लोहा, तांबा या फिर सोना? करेक्ट आंसर इसका बताइए। और क्लास के एंड में बताना है 50 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है, चैनल पर डेली क्लासेज हो रही है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। केलामीन की मैं बात करूँ, आपके जस्ते का अयस्क कहलाता है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, घोड़े की नाड़ी गति किस ध्वनि से ज्ञात की जाती है? फेमरोल धमनी, फेशियल धमनी, स्टिगा धमनी या फिर कोक्सिजियल धमनी? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? घोड़े की जो नाड़ी गति होती है वो कौन सी धमनी से ज्ञात की जाती है? तो ये आपके फेशियल धमनी से ज्ञात की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, भैंस को 100 किलो शरीर भार पर कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं? 3, 2.5, 3.5 या फिर 4? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को प्रश्नों को पढ़ना अच्छे से, उसके बाद ही आंसर देना है। तो कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं? तो 3 किलोग्राम तक उसके शुष्क पदार्थ देते हैं। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राज्य में कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, अलवर या फिर बीकानेर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कागजी पोट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखिए, जयपुर तो आपका ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, कोटा आपके ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, और अलवर जो है आपके कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला पूछा गया प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, कोटा शैली या फिर किशनगढ़ शैली? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। प्रसिद्ध जो चित्रकृति है ढोला मारू, उसकी शैली आपको बतानी है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ढोला मारू की जो शैली है वो आपके किशनगढ़ शैली है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कोयर से क्या प्राप्त किया जाता है? सागौन, चंदन, नारियल फाइबर या फिर देवदार का पेड़? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयर से क्या प्राप्त किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। या फिर ऑप्शन ऐसा होगा कोयर किससे प्राप्त किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन नारियल फाइबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन या फिर केरोटीन? सभी को यहाँ पर राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उंगली के नाखून के अंदर जो विद्यमान प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो उसे दोस्तों आपके केरोटीन के नाम से जाना जाता है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई? 1972, 1970, 1977 या फिर 1980? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों इसकी स्थापना आपके 1970 के अंदर की गई, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है बकरियों द्वारा झाड़ियों और पेड़ों को खाना क्या कहलाता है? ब्रूसिंग, ट्रेसिंग, टेटूइंग या फिर घूमिंग? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। तो बकरियों द्वारा झाड़ियों और पेड़ों को खाना, तो ये कहलाता है आपका ब्रूसिंग, पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है पशुओं में टीका लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? मई से जून, नवंबर से दिसंबर, मार्च से अप्रैल या फिर ए व बी दोनों? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। पशुओं में टीका लगाने, देखिए मई से जून और नवंबर से दिसंबर दोनों समय दोस्तों आपके उपयुक्त है पशुओं में टीका लगाने का, तो चौथा ऑप्शन ए व बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कृत्रिम गर्भाधान में कितना वीर्य काम में लिया जाता है? 0.5 से 2 ml, 2 से 2.5 ml, 2.5 से 3.5 ml या फिर 3.5 से 4.5 ml? करेक्ट आंसर इसका बताना है आप सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न सीधा आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, इसलिए क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो इसमें देखिए आपके 0.5 से 2 ml जो है आपके वीर्य काम में लिया जाता है कृत्रिम गर्भाधान में, पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? 1569, 1570, 1572 या फिर 1575? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। साफ साफ आपसे पूछा गया नागौर दरबार का आयोजन अकबर द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1570 में, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां पर मिले? बेराट, नगर, नलियासर या फिर कालीबंगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए या कहां से मिले? तो ये मिले हैं आपके बैराट से, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या फिर पूर्वी भाग? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, इसका क्या हो जाएगा। शुष्क सागवान वन राजस्थान के अंदर कहां पर पाए जाते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करूं ये आपके दोस्तों शुष्क सागवान वन दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार या फिर वही रहेगा? करेक्ट आंसर इसका बताइए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर देना है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? तो ये आपके गोलाकार आकार की हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। कान के अंदर दोस्तों टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक कान के अंदर देखिए आपकी 3 हड्डियां पाई जाती हैं और 2 कानों की मिलाकर टोटल 6 हड्डियां आपकी हो जाएगी, तो दोनों कानों में देखिए आपके टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4? करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। तो मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया पशु के ब्याने के कितने दिनों बाद अधिकतम दूध उत्पादन होता है? 2 से 4 माह, 4 से 6 माह, 8 से 10 माह या फिर 6 से 8 माह? ये माह है, ठीक है ना।
2 से 4 माह, 4 से 6 माह, 8 से 10 माह या फिर 6 से 8 माह, कितने माह बाद दोस्तों पशु के ब्याने के अधिकतम जो है दूध उत्पादन होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों 8 से 10 माह बाद दोस्तों आपका अधिकतम दूध उत्पादन होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975, 1976, 1978 या फिर 1980? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो इसकी स्थापना आपके 1975 में की गई। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया पशुओं के बालों और त्वचा को ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है? ब्रूसिंग, ग्रूमिंग, टैटूइंग या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। पशुओं के बालों और त्वचा को ब्रश से साफ करना इनमें से क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये आपके दोस्तों ग्रूमिंग कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? 1971, 1967, 1959 या फिर 1985? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। और 50 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, ये क्लास के एंड में आपको बताना है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान की मैं बात करूं 1959 में इसका गठन किया गया। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य की मैं बात करूं ये भरतपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मगरा, पूगल, चोकला या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो भेड़ की ऊन देने वाली जो नस्ल है वो है आपकी चोकला। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? टाइफाइड, हैजा, दाद या फिर डेंगू? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है, यही आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनमें से देखिए जो डेंगू बीमारी है वो आपके विषाणु या वायरस से होती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया विटामिन बी शरीर में मदद करता है अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में, कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में या फिर इन सभी में? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। विटामिन बी किसमें मदद करता है, यही आपसे पूछा गया है। तो विटामिन बी देखिए आपके तीनों ही चीजों में काम होता है। तो उपरोक्त सभी या इन सभी में? चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? केला, बादाम, आम या फिर काजू? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी दिखाई देता है और दिखावटी फल भी? तो वो हो जाएगा आपका काजू। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की? गोगुंदा, दिवेर, चित्तौड़ या फिर चावंड? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। प्रताप ने 1585 में अपनी नई जो राजधानी है वो कहां पर स्थापित की? और देखिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए पशु परीक्षा 2024 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए, जहां पर दोस्तों कम समय में आपको मॉडल पेपर और टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जहां पर आप बिल्कुल कम समय में पशु परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो प्रताप ने देखिए 1585 में चावंड के अंदर अपनी राजधानी स्थापित करी थी। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया मांगरोल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1823, 1821, 1826 या फिर 1827? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। जो मांगरोल का युद्ध है दोस्तों कौन से सन में लड़ा गया था, यही आपसे पूछा गया है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल पर पशु परीक्षा 2024 की। मांगरोल के युद्ध की मैं बात करूं आपके 1821 के अंदर आपके मांगरोल का युद्ध लड़ा गया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के पशु परिचर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, दामोदर दास राठी को, जमनालाल बजाज को या फिर हीरालाल शास्त्री को? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। चैनल पर देखिए पशु परिचर की डेली क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो एग्जाम से पहले अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है पशु परिचर की तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और पशु परिचर के पार्ट भी पशुपालन की बेहतरीन तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना, जहां पर बहुत ही कम समय में दोस्तों पशु परिचर की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कर लेना बेहतरीन पीडीएफ और महत्वपूर्ण लिंक्स पाने के लिए।
तो इस अंतिम प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का जो भामाशाह है वो दामोदर दास राठी को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पशु परिचर 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर डेली क्लासेस लग रही है, तो डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।